साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई विशु यादव। साथियों आप देख सकते हैं कि मैं आया हूँ SCERT लखनऊ और भी आप देख सकते हो। और अभी मेरी मीटिंग हुई है कंचन वर्मा जी से, और जो कि महानिदेशिका हैं, इनसे मेरी मुलाकात हुई है और मेरे द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में मैंने ये मेंशन किया है कि हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं 6 वर्षों से नई शिक्षक भर्ती के लिए, लेकिन हमें भर्ती मिल नहीं रही है। आयोग का गठन किया गया, मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि भर्ती बेसिक विभाग की आएगी, आप लोग तैयारी करिए, लेकिन कोई बेस तो दिखे, कुछ दिखना भी तो चाहिए। आयोग पे हम लोगों ने हज़ारों की संख्या में प्रदर्शन किया, तो आयोग ये कह रहा है कि भाई मेरे पास अभी कोई बेस ही नहीं है, मेरे पास कोई अध्याचन ही नहीं है, तो मैं किस बेस पे काम करूँ। उनका भी कहना सही है। तो मैंने ये प्रयास किया कि मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, जो यहाँ के बेसिक के शीर्ष अधिकारी हैं, अपने महानिदेशक से मिलता हूँ, सचिव से मिलता हूँ, सबसे मिलूँगा। और ये मैंने यहाँ पे ज्ञापन देकर किया है कि यहाँ से लखनऊ से एक अध्याचन भेजा जाए नया शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को। अगर अध्याचन यहाँ लखनऊ से चला जाता है प्रयागराज, तो वहाँ पर दबाव बनाने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये लोग सरेंडर कर दे रहे हैं। हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद ये लोग सरेंडर कर देने कि मेरे पास तो, आयोग कह दे रहा है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो अध्याचन है ही नहीं, तो मैं कहाँ से किस बेस पे काम करूँ। यही चीज़ें निष्कर्ष निकल के आ रही हैं और हम लोग परेशान हो रहे हैं इतना साला कि क्या क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं लखनऊ आया हूँ, और देखे होंगे कल मैं पूर्व CM से भी मुलाकात किया, माननीय अखिलेश यादव जी से, और कल एक बेसिक के अधिकारी से, उनसे मुलाकात हुआ। आज यहाँ पे महानिदेशक और सचिव, 2 लोगों को मैंने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। हमने कहा सर, भारतीय मुख्यमंत्री जी का लगातार हर रैलियों में ये भाषण आ रहा है, और वो जिक्र कर रहे हैं कि बेसिक विभाग और माध्यमिक विभाग में जितने भी पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, लेकिन कोई बेस तो होना चाहिए। माध्यमिक का आयोग स्वीकार कर रहा है कि हाँ, हम नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कर रहा है कि हम माध्यमिक का जो है कि रिक्त पदों पे भर्ती देने जा रहे हैं, लेकिन बेसिक का किस बेस पे देगा भाई, जब वहाँ पे अध्याचन नहीं है। तो हम लोग को गुमराह किया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है, कौन गुमराह कर रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पे आया लखनऊ। यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम साथियाँ हैं। और बाकी साथियों, एक जगह और ज्ञापन देना है। देखो साथियों, मैं एक बात बता दूँ कि मुझे खुद नौकरी चाहिए, ठीक है, मुझे भी मास्टर बनना है, तो मैं अपने स्तर पे प्रयास जितना मुझसे हो पाएगा करूँगा, ये मेरा हक है। उसके लिए ना मुझे आपकी परमिशन, या देखो मैं जो कार्य कर रहा हूँ ना, उसको वही लोग समझ सकते हैं कि जो पढ़े लिखे होंगे, थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद खाली वो वाला सीन छोड़िए यार, समझो मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसको जो लोग समझते हैं वो चीज़ों को, कि नहीं बिना अध्याचन के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आयोग के पास, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास अध्याचन ही नहीं होगा, तो किस बेस पे भर्ती करेगा। अगर आपको ये है कि जिम्मेदारी उसको मिली है आयोग को, लेकिन उसके पास अध्याचन नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो यही कहना चाहूँगा साथियों कि पहला काम हमारा आपका यही होना चाहिए कि जितना यथाशीघ्र यहाँ से अध्याचन लखनऊ से जाए नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को, उसके बाद जो भर्ती की प्रक्रिया है वो पूरा करें। और मैंने ये भी कहा है कि हम लोग लगातार इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, और अगर अध्याचन नहीं भेजा गया मैम, तो हम लोग यहाँ SCERT पे बहुत जल्द ही आंदोलन में और आंदोलन करने का काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि पूरा प्रयास है मुख्यमंत्री जी की, ये क्या बोलते हैं कि मनसा है कि भर्ती की जाएगी। हमने कहा मैम, ये तो मनसा तो हम लोग 6 साल से देख रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ अभी तक नहीं दिख रहा है। आयोग का बहाना हमेशा बनाया जाता था कि नहीं आयोग नहीं है, आयोग अब तो आयोग बन गया, अब आयोग नहीं है तो अध्याचन, ऐसे शब्द वहाँ से निकल के आ रहे हैं कि हम लोग तो भाई बस एक विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन चीज़ें एक से निकलती आ रही हैं। आयोग, उसके बाद नियुक्ति, उसके बाद क्या क्या, फिर अब अध्याचन आ गया। अध्याचन आएगा तो उसके बाद भी विज्ञापन नहीं आएगा, उसके बाद रिक्त पदों का डाटा मांगा जाएगा। फिर ऐसा ना हो कि सरप्लस और अनुपात समानुपात का रोना, उसमें भी आयोग भी रोना शुरू कर दे। तो साथियों, बहुत लंबी लड़ाई है। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर करने से पहले अपने हक का संघर्ष करें, ठीक है। ये मत सोचें कि सबका, ये जिम्मेदारी सबकी है। अगर हम 12 लाख 15 लाख से ज़्यादा DLED BTC टेट सीटेट पास हैं हम लोग, तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है
और कोई संघर्ष कर रहा है तो उसको डिमोटिवेट ना करें, ठीक है। जो जहाँ कर रहा है अपना करे, बाकी मेरे मन में दिल में कोई वो नहीं है किसी के प्रति। और आगे की जो रणनीति होगी आपसे साझा किया जाएगा। थैंक यू सो मच। एक ज्ञापन और देना है, मैं उसको देने के बाद आपसे मैं जुड़ूंगा फिर, और जो अपडेट होगा लखनऊ से मैं देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच।